जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश जी के सबसे पहले अवतार। गणेश जी के 8 अवतार हुए हैं तो उसमें सबसे पहला जो अवतार है उनका वक्रतुंड अवतार। ये अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां बनी और उसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको जैसे पता ही है, श्री गणेश सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें पहला वीडियो मैंने रक्षाबंधन के दिन रखा था आपके सामने कि गणेश जी के बारे में बताया था, गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या कहानियां हैं उसके पीछे। और इसके अलावा उसी वीडियो में मैंने बताया था कि हम गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद गणेश जी के 32 स्वरूप हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये पूरी सीरीज चलेगी जिसका नाम हमने रखा है श्री गणेश सीरीज। तो श्री गणेश सीरीज का ये दूसरा भाग, दूसरा वीडियो जो आज आपके सामने है। तो देखिए, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर दूं, आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकॉन वहां पर नजर आएगा, उसको आप टैप कर दे, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। जैसे गणेश सीरीज के पूरे जो वीडियो हैं 10-12 लगभग होंगे, तो वो वीडियो पूरे आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को ऑन करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, जिससे इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिन भी जातक को, जिन भी व्यक्तियों को कुंडली दिखवाना है या टैरो कार्ड रीडिंग करवाना है, तो उसके लिए हमारा नंबर है 9174488360। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका पूरा नाम लिख के, और जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना है तो कुंडली का उसका मेंशन कीजिए, टैरो कार्ड, और हमें भेज दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको हमारी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। मैंने उस वीडियो में भी बोला था, श्री गणेश सीरीज का जो पहला वीडियो था, पहला भाग, उसमें मैंने बोला था कि खासकर ये वाले जो वीडियो हैं आप इसको जरूर से शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, जिससे जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी जानकारी मिले, या फिर जो जिनको जानकारी नहीं है उनको भी ये जानकारी मिले। ये हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है। धर्म की जानकारी सबको होना बहुत जरूरी है, और आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गणेश जी का पहला अवतार जो हुआ वो वक्रतुंड अवतार हुआ। अब देखिए, श्री गणेश पुराण के 8वें खंड में, 8वें खंड में पहला अध्याय, उसमें ये बताया गया है वक्रतुंड अवतार के बारे में। वक्रतुंड अवतार, अब देखिए इसका मैं पहले आपको बता देता हूं। वक्रतुंडावतारश्च देहानां ब्रह्मधारकः मत्सरासुर हंता स सिंह वाहनः स्मृतः। इसका मतलब ये है कि भगवान गणेश का वक्रतुंड अवतार, ये देह ब्रह्मा का धारक है, और उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले, मतलब जो वक्रतुंड है, भगवान वक्रतुंड, वो सिंह पर सवारी करते हैं, उनके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था, और ये ब्रह्मा के धारक हैं। अब ये इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, इसकी कथा क्या है इसके पीछे। एक बार देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई, एक असुर उत्पन्न हुआ। चूंकि वो मद से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा मत्सरासुर। अब मत्सरासुर संसार पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से, संसार पर अधिकार करने की इच्छा से, राज करने की इच्छा से जाता है देवराज, जो दैत्यराज है शुक्र, उनके पास, शुक्राचार्य के पास। अब शुक्राचार्य ने उसे बताया कि तुम शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी की तपस्या करो, और वे ही तुम्हें पूरे त्रिलोक पर अधिकार करने का आशीर्वाद दे सकते हैं। तो उनकी आज्ञा पाकर, दैत्यराज शुक्राचार्य की, अपने गुरु की आज्ञा पाकर, मत्सरासुर जो है जंगल में चला गया, और वहां पर हजारों वर्षों तक उसने तपस्या की। हजारों वर्षों तक वो निराहार रहा, बिना कुछ खाए पिए रहा।
फिर उसके बाद कई वर्षों तक, कई हजारों सालों तक उसने बिना जल के तपस्या की और अंत में सिर्फ वायु पर ही उसने अपना जीवन यापन किया। सिर्फ वायु के सहारे वो रहा, हजारों वर्षों तक तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की। तब भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ उसके सामने प्रकट हुए और भगवान शंकर ने फिर उससे बोला कि तुम्हारी क्या इच्छा है, किस इच्छा के लिए तुमने ये तपस्या की, मेरा आह्वान किया। तो मत्सरासुर ने अपनी जो इच्छा थी वो बताई भगवान शंकर को कि मुझे ये वर दीजिए कि मैं पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर सकूं। अब चूंकि इतनी तपस्या कठिन की उसने और भगवान शंकर को प्रसन्न किया, तो इसलिए भगवान शंकर ने उसे ब्रह्मांड पर, पूरे त्रैलोक्य पर अधिकार करने का, मतलब राज करने का उसको वरदान भी दे दिया। अब हुआ क्या कि वरदान पाकर वो, उसने पहले अपनी सेना इकट्ठी की, सेना बनाई, अपना एक राज्य बनाया। फिर उसके मन में राज्य विस्तार की इच्छा जागी कि मैं मेरे राज्य का विस्तार करूं। इस कारण उसने पहले पृथ्वी पर जितने भी राजा थे या तो उनको मार दिया, या फिर जो राजा उसकी शरण में आ गए तो उनके राज्य पर भी अधिकार कर लिया, पूरे पृथ्वी पर उसने अधिकार कर लिया। इसके अलावा स्वर्ग लोक, नाग लोक पर भी उसने अधिकार कर लिया धीरे धीरे। अब उसके मन में इच्छा हुई कि मैं अपना राज्य का विस्तार और अपने राज्य का विस्तार करूं। तो इसके बाद वो स्वर्ग लोक गया, देवताओं से, देवराज इंद्र से, वरुण देव से, अग्निदेव से भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में उस मत्सरासुर की विजय हुई और उसने स्वर्गलोक पर भी अपना शासन जमा लिया। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए, देवताओं को परेशानी हुई, देवता परेशान हुए अपना राज्य चले जाने के कारण। तो देवता जी ब्रह्मा जी के पास गए, सारे जो देवता हैं, देवतागण, वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी के पास कुछ उपाय मिल जाए कि कैसे हमें अपना स्वर्गलोक वापस मिले। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी से उन्होंने सब बातें कही, जो भी हुआ था उनके साथ, मत्सरासुर ने कैसे उनका स्वर्गलोक छीन लिया, सब बताया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि उस असुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया है। तो सारे देवतागण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे देवतागण मिलके भगवान शंकर के पास गए और उनसे ही उपाय पूछा कि आपने वरदान दिया है, तो अब आप ही इसका उपाय बताएं कि कैसे मत्सरासुर को हम हरा सकते हैं या उससे मार सकते हैं। तो अब ये सब चल ही रहा था, तो भगवान शंकर ने कहा कि हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने वर उसको दे दिया है, मेरा वर वो फलीभूत भी होगा, हुआ भी, तो हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि मत्सरासुर का एक गुप्तचर, क्योंकि चूंकि उसका कब्जा तो था ही स्वर्गलोक पर सब दूर, तो मत्सरासुर ने कई गुप्तचर भी अपने छोड़ रखे थे। तो एक गुप्तचर मत्सरासुर को आकर ये सारी कहानी बता देते हैं कि सारे देवतागण मिलके और उसे युद्ध में मारने की साजिश कर रहे हैं। अब ऐसा सुन के वो और क्रोधित हुआ, और चूंकि अहंकार तो काफी था उसे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड पर उसका अधिकार था। तो जब ये मत्सरासुर को ये सब बातें पता चली, तो सबसे पहले उसने कैलाश पर आक्रमण करने की सोची। कैलाश मतलब भगवान शंकर का घर, जिस भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया था, उसे वरदान दिया था, उन्हीं के घर पर, उन्हीं के लोक पर वो युद्ध करने चला। अब वहां पर युद्ध करने चला तो उसने भगवान शंकर को पाश में बांध लिया और कैलाश पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही बैकुंठ पर आक्रमण किया, वहां पर भी भगवान विष्णु को अपना लोक छोड़कर वहां से भागना पड़ा, और ब्रह्म लोक छोड़कर भी ब्रह्मा जी को भागना पड़ा। मतलब एक तरह से पूरी पृथ्वी, तीनों लोकों पर उसने कब्जा कर लिया। अब ये सब चल रहा था, इस बीच में सारे देवता लोग एक गुप्त स्थान पर एकत्रित हुए और कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करने लगे। तब भगवान जो दत्तात्रेय हैं, उन्होंने देवता को एक उपाय सुझाया, उन्हें एक एकाक्षरी मंत्र दिया, गम। उन्होंने कहा कि आप इस एकाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए और भगवान गणेश की आराधना कीजिए, भगवान वक्रतुंड की आराधना कीजिए। तब क्या होता है कि सारे देवता विधि विधान से पूजन करते हैं, उस एकाक्षरी मंत्र का कई लाखों करोड़ों बार वो जाप करते हैं, और फिर भगवान वक्रतुंड प्रकट होते हैं। उनके देवताओं के पूजा से, विधि विधान से, जाप से भगवान वक्रतुंड प्रकट होते हैं। अब भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए तो देवताओं ने उनसे विनती की कि उन सब कहानी बताई कि मत्सरासुर नाम का एक दैत्य है जिसने सब पूरे ब्रह्मांड पर, तीनों लोकों पर कब्जा करके रखा है,
और उससे सभी को अपना अपना राज्य वापस दिलाएं। तब भगवान वक्रतुंड जो थे वो मत्सरासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। अब 5 दिनों तक वो भीषण युद्ध चलता है। वक्रतुंड भगवान जो है गणेश जी के अवतार, उनके और मत्सरासुर की सेना के बीच में। मत्सरासुर के 2 पुत्र थे, प्रिय और विषय प्रिय। ये 2 पुत्र थे उसके, प्रिय और विषय प्रिय। अब ये दोनों पुत्रों को उस युद्ध में भगवान वक्रतुंड उन दोनों को मार देते हैं, उनका संहार कर देते हैं। अब ऐसा होता है तो जब ये बात मत्सरासुर को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित होता है और वो खुद उस युद्ध में जाता है भगवान वक्रतुंड को मारने के लिए। अब जब ऐसा होता है तो उनके बीच भी भीषण युद्ध होता है। तब भगवान वक्रतुंड उसको घायल कर देते हैं युद्ध में। जब मत्सरासुर को लगता है कि भाई ये तो इनकी विशाल सेना है और ये कोई साधारण कोई पुरुष या देवता नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात वक्रतुंड भगवान गणेश के अवतार हैं, तो फिर उसके मन में इच्छा जागती है कि हो सकता है कि मैं इनकी अगर शरण ले लूं तो ये मुझे जीवन दान दे, मुझे मारे नहीं। तब वक्रतुंड की शरण में जाता है मत्सरासुर और भगवान से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, मुझे मारिए मत, मुझे जीवन दान दीजिए। तो भगवान वक्रतुंड फिर उसे बोलते हैं कि जिस जिसका तुमने राज्य लिया है वो सारे राज्य उन देवताओं को, राजाओं को आप फिर से लौटाइए और जो आपका राज्य है वहां पर तुम शासन करो। तब भगवान वक्रतुंड ये बात उसको बोलते हैं। मत्सरासुर जो होता है वो सारे राजाओं को, सारे देवताओं को, अपने अपने लोग, अपने अपने राज्य फिर से दे देता है और भगवान वक्रतुंड उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये थी कहानी वक्रतुंड अवतार की कि कैसे और क्यों भगवान वक्रतुंड का अवतार हुआ। हालांकि इसके पीछे एक और कहानी छोटी सी है जो गणेश पुराण में ही है, वो भी कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तब क्या होता है कि सृष्टि की रचना में कोई विघ्न ना आए, तो इस कारण से वो भगवान वक्रतुंड का पूजन ध्यान करते हैं और उन्हें प्रकट करते हैं। जब भगवान वक्रतुंड प्रकट होते हैं तो जो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ और इस कार्य में कोई भी परेशानी, कोई विघ्न ना हो, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है। तो भगवान उन्हें बोलते हैं, भगवान वक्रतुंड जो है वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर अपना कार्य कीजिए और कोई विघ्न नहीं आएगा, अगर कोई विघ्न आएगा तो मैं उसे संभालूंगा। तब ब्रह्मा जी के कंप से एक असुर उत्पन्न होता है जिसका नाम दंभासुर था। दंभासुर उत्पन्न हुआ और वो जो था उनके कार्य में बाधा डालने लगा। उसने कैलाश पर कब्जा किया, ब्रह्मलोक पर कब्जा किया, वैकुंठ लोक पर भी कब्जा किया और राज्य विस्तार करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने फिर से भगवान वक्रतुंड का पूजन किया, आह्वान किया और भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए और उन्हें सब कहानी बताई। तब भगवान वक्रतुंड फिर से दंभासुर को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन दंभासुर अपने जो दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान वक्रतुंड की शरण लेता है और भगवान उसे बिना मारे संहार, मतलब उसका संहार नहीं करते हैं, उसे मारते नहीं है, छोड़ देते हैं और वो सभी देवताओं को, सभी राजाओं को अपने अपने राज्य, अपने अपने लोग वापस लौटा देता है। ये कहानी है वक्रतुंड की। तो ये पहला अवतार गणेश जी का, जिसको हम वक्रतुंड अवतार कहते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एकदंत अवतार की। दूसरा अवतार जो गणेश जी का है वो एकदंत है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ये धर्म का काम है। देखिए, धर्म के काम में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।